तो हम लोग अब मोशन इन वन डायमेंशन के फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं टिक मार्क करूँगा वहाँ वहाँ आप क्या करना, फॉर एक प्लेन पेज लेना और प्लेन पेज में हेडिंग डालना मोशन इन वन डायमेंशन फार्मूलाज। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग डालना यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड और फार्मूला डालना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये स्पीड का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ये स्पीड का फॉर्मूला है। लेकिन जब स्पीड कौन सी हो? कांस्टेंट, यानी पूरे टाइम पर एक ही जैसी स्पीड हो, स्पीड बदल नहीं रही हो। यानी कि आप 5वें सेकेंड भी आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, 15वें सेकेंड भी स्पीड आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है या टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है तो टाइम जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड से, डिस्टेंस निकल आएगा। या डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम दिया हो तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लोगे तो फॉर्मूला ये आंसर निकल आएगा। तो क्या करना है, ये हेडिंग डालो और ये वाला फॉर्मूला लिखो। उसके बाद हेडिंग डालना एवरेज स्पीड इज इक्वल टू और ये फॉर्मूला निकल जाएगा। सर एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? सर एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? एवरेज स्पीड, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे मुंबई टू गोवा आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इतना तो आइडिया होगा कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे और जहाँ पर पहुँचोगे, क्या पूरे रास्ते में स्पीड सेम रहने वाली है? नहीं, आपकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, ब्रेक मार रहे हो, कभी तेज़ भगा रहे हो, कभी स्लो भगा रहे हो, तो स्पीड अलग अलग होती है। स्पीड क्या होती है? हर सेकेंड अलग अलग होती है। तो आपको इसमें करना क्या है कि एवरेज स्पीड निकालना है। भाई एवरेज में कितना तुम चले, एवरेज तुम्हारे पूरे सफ़र में स्पीड क्या रही। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे टोटल डिस्टेंस आप चले 2000 मीटर, समझो 2000 मीटर, अब पूरा टाइम जो लिया है आपने, ओवरऑल टाइम लिया है आपने 120 सेकेंड। ओके, तो आप क्या करोगे, 2000 डिवाइड 120 कर दोगे तो पूरे सफ़र की एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो चाहे वो एवरेज स्पीड हो या, ठीक है ना, स्पीड और वेलोसिटी का मैंने मतलब पता है। तो ये दो फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है, नोट कर लिया। देखो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये वाला नोट कर लो, एक पेज में नोट करते जाओ। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। ओके, बाकी आपको मालूम होना चाहिए कि स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है या फिर स्पीड आपकी मीटर पर सेकेंड में भी हो सकती है। जैसे मीटर और पर सेकेंड आपकी कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। तो अगर डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, टाइम सेकेंड में दिया है, तो आप मीटर पर सेकेंड ले सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ, टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो टाइम को सेकेंड में बदलना पड़ेगा। डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, टाइम मिनट में दिया हुआ, तो मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, बाद में देखो एवरेज वेलोसिटी, वो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला था। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? ये आएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखो वेलोसिटी पता करना अलग बात होती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी अलग बात होती है। पूरे सफ़र में क्या हमारी वेलोसिटी रही है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या डालोगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी u प्लस वी अपॉन 2। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी आएगी। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड तो इस तरह आ रही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन एवरेज वेलोसिटी किस तरह आएगी? एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम नहीं लोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 लोगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख लो, फॉर्मूले सब अच्छे से लिखते जाना है। इसके बाद आपको फॉर्मूला डालना है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कि आपकी गाड़ी में एक्सेलरेट कितना हुआ, कितना एक्सेलरेशन किया, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझिए, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि आपकी गाड़ी की स्पीड थी 2 सेकेंड में, वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, कितनी बड़े 5 मिनट, फिर 10 सेकेंड हो गए। कितने सेकेंड हो गए? 10 सेकेंड हो गए। 10 सेकेंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। आपने इतना गाड़ी का 5 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट किया, तो गाड़ी की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड।
गाड़ी की स्पीड हो गई 20 मीटर, यानी कितना एक्सेलरेशन किया। तो कैसे निकालोगे, द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, मतलब बाद में क्या हुआ है, बाद में हुई स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फिर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, पहले कितनी थी, पहले थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 20 माइनस 5 अपॉन टाइम, कितना टाइम लिया, 5 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड गाड़ी लाने में 2 से 10 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड आपने लिया। कितना लिया, 8 सेकेंड में गाड़ी को 20 मीटर पर सेकेंड पहुंचा दिया। तो एक्सेलरेशन कितना लिया, 20 माइनस 5 डिवाइड बाई 8, 20 माइनस 5 डिवाइड बाई टाइम 8 सेकेंड, समझ गए। तो अभी न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में आपको आएगा। तो लेकिन जो मैं मार्किंग करता जा रहा हूँ उसको आप लोग क्या करोगे, नोट कर लोगे, ठीक है। नोट करते हुए चलो भाई, नोट करते हुए चलो, ठीक है। इसके बाद एक और आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। किसका, वेलोसिटी और टाइम, मतलब एक तरफ वेलोसिटी है एक तरफ टाइम है। आई होप ग्राफ का मतलब आप लोग जानते होंगे कि अगर ग्राफ इस तरीके से है, लाइन 90 बिलो ऐसे स्लॉट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट रिलेशन है। जिस तरह टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना मालूम होगा ग्राफ का। नहीं तो अगर ग्राफ के बारे में नहीं मालूम है तो आप क्या करना, मुझसे लेक्चर ले लेते, ग्राफ रीडिंग, कि ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको वेलोसिटी दी है, टाइम दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि आपकी वेलोसिटी इतने सेकेंड में इतनी थी, 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड थी, और आपने गाड़ी एक्सेलरेट करके 10 सेकेंड जब हुए तो गाड़ी की स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इस ग्राफ के बीच में जितना भी एरिया आ रहा होगा, जितना भी एरिया आ रहा है, अगर ये एरिया निकाल लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं, वो मैं भी फार्मूला बताऊंगा। तो सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सर ये रेक्टेंगल भी नहीं दिख रहा है, क्या हम L/B करें, सर ये स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, क्या हम इसको साइड का स्क्वायर करें, साइड इंटू साइड करें, सर ये सर्कल भी नहीं, सर ये सिलेंडर भी नहीं है। तो इसका एरिया, इस फिगर के एरिया कैसे निकालेंगे, तो इस फिगर के एरिया ऐसे निकालेंगे, जहाँ से स्लांटिंग लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ से इसे लाइन मार देंगे। देखो ये वाला हो गया एक रेक्टेंगल, ये वाला हो गया ट्राइंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है, हाँ सर आता है, हाँ सर आता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है L/B प्लस ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है, हाँ सर आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों के एरिया क्या करने, प्लस करने और आंसर आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो डेफिनेटली इसके कॉन्सेप्ट आपको मालूम पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 आपको फॉर्मूले दिए होंगे। एक फार्मूला है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एग्जांपल के तौर पे आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वो एक्सेलरेशन को करने में कितना टाइम लगा, टाइम दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी आप निकाल लोगे कौन से फार्मूले से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, फाइनल मतलब जो बाद में हो रहा है, इनिशियल मतलब जो पहले हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी गाड़ी की स्पीड पहले थी 2 मीटर पर सेकेंड, आपने गाड़ी को बढ़ा के 25 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। इसी का उल्टा भी हो सकता है, गाड़ी थी आपकी 25 मीटर पर सेकेंड में, आपने ब्रेक मारा, 10 सेकेंड तक ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई, प्लस 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो पहले था, पहले क्या सीन था, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, मतलब यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल। ये सब नोट कर लो भाई, नोट कर लो। तो फाइनल हमारा फार्मूला क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ये फार्मूला मिल गया। एक और फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट से। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अगर आपको टाइम दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, ये एस है डिस्प्लेसमेंट। देखो सिंबल जरा याद रखो, स्पीड वाला एस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट वाला एस है। डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग एस से शो करते हैं, ऐसे स्मॉल एस,
ठीक है, स्पीड वाला नहीं है। तो स्पीड के लिए भी ऐसे करते हैं, बट दिस इज़ नॉट फॉर स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इसमें फाइनल वेलोसिटी दी गई है? नहीं दी गई। और डिस्प्लेसमेंट निकालना टाइम और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया है, तो इस फॉर्मूले से निकालने के दोनों फार्मूला नोट कर लो। नोट करते जाओ, हेडिंग डालना इक्वेशन ऑफ मोशन, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, और एक फार्मूला है आपका ये वाला। मतलब अगर आपको टाइम ना दिया हो, देखो यहाँ पे दोनों में खासियत क्या थी, दोनों में आपको टाइम दिया हुआ था। अगर आपको टाइम ना दिया हो और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब सर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब सर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 इंटू ए मतलब एक्सेलरेशन, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ के जो मेरे बेसिक लेक्चर हैं, लीनियर इक्वेशन, फंडामेंटल, अलजबरा, ये सब डेली देखते रहा करो। इससे क्या होगा, फिजिक्स में भी आपको आसानी होगी। तो ये 3 फार्मूले हो गए हैं मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के। कौन से 3 फार्मूले? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, या फिर एक्सेलरेशन निकालना है तो u उधर जाके माइनस होगा, t इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फार्मूले तो मेकअप तो अलग अलग कर सकते हो ना भाई। जैसे यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन चाहिए इस फार्मूले से, तो कैसे आएगा, u2 उधर जाके माइनस होगा, हाफ का 1/2, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। एक्सेलरेशन को तनहा कर देना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो डिपेंड करता है क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। फिर अगर आपको टाइम से नहीं है, टाइम से रिलेटेड नहीं है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो ये फॉर्मूले बहुत 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 अच्छे से एक पेज में नोट कर लो, क्योंकि इसके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होने वाले हैं। चलो न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 2 सेकेंड। ठीक है ना। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है ना, बात समझो। पहले क्या हो रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक ही है, पहले वो 16 मीटर 4 सेकंड में तय कर रहा है, लेकिन अगला 16 मीटर 2 सेकंड में ही तय करे दे रहा है। तो हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, टोटल टाइम, तो ये चीज़ याद रखना। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 16 + 16 32, और टाइम कितना लिया है, 4 सेकेंड इधर लिया, 2 सेकेंड इधर, नीचे है टोटल टाइम 6 सेकेंड। तो 32/6 डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो आगे यूनिट लिखना ज़रूरी होता है, जैसे मीटर पर सेकेंड लिखा है क्योंकि स्पीड है, स्पीड के लिए आपको क्या दिखाना होता है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखाना होता है। तो यार काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भाई। आपको एवरेज स्पीड निकालना था, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 16 इधर किया, 16 इधर किया, 32 किया। टोटल टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड इधर लिया, 2 सेकेंड इधर लिया, टोटल 6 सेकेंड लिया, तो 32/6 एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द ओडोमीटर ऑफ कार रीड, मतलब जो मीटर है ना, स्पीड मीटर, 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। मतलब आपने गाड़ी चलाई, जो गाड़ी में पहला ट्रिप 2000 में काटा था, जब गाड़ी आपने चला लिया पूरा, जहाँ डिस्टेंस जाना था वहाँ चले गए, तब काटा कितना हो गया था, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल दिखा रहा है 2400। ट्रिप कहाँ पर थी, 2400। तो डेफिनेटली आप कितना किलोमीटर गाड़ी आपने चलाई, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया सर, टोटल 400 किलोमीटर कवर किया। इतना तो कॉमन सेंस है। 2000 पहले दिखा रहा था, बाद में गाड़ी रोकी तो 2400 दिखा रहा था, मतलब 400 किलोमीटर गाड़ी चली। ठीक है। एट द एंड ऑफ द ट्रिप, इफ द ट्रिप टेक 8 आवर,
तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितने चले हम? 400 चले। टोटल टाइम कितना? 400 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लिया? 8 आवर लिया। तो कितनी स्पीड आ गई? 50 किलोमीटर। अगर इसको रिड्यूस करोगे तो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। कितनी स्पीड आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो आपको है ना स्पीड एक तो 50 किलोमीटर पर आवर में तो बताना ही था, साथ में आपको स्पीड कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में भी बताओ। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 5/18। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ठीक है, याद रखना। तो किलोमीटर पर आवर कितना है? 50 है, इंटू 5/18 कर देंगे। आंसर जब इसको रिड्यूस करोगे तो आंसर आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखो, क्या याद रखोगे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, इसी के रेसिप्रोकल से। ये भी फॉर्मूला लिख लेना अपनी फॉर्मूला शीट में। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल। ओके, शी कवर 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं थोड़े। देखो, तुम्हें एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस। ये कैप स्मॉल एस टोटल डिस्टेंस का है, स्पीड ना समझ लेना इसे प्लीज़। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 180 मीटर किया। और कितना टाइम लिया? 1 मिनट। देखो, कभी भी स्पीड में या तो सेटिंग चलेगी आपकी मीटर पर सेकेंड से, या सेटिंग चलेगी किलोमीटर पर आवर से, ये याद रखना। अगर तुमने 180 मीटर में लिया है तो टाइम भी तुम्हें सेकेंड में लेना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड। तो टाइम 1 आवर, टाइम कितना दिया हुआ है? 1 मिनट दिया हुआ है। तो 1 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 1 × 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये सब मेजरमेंट वाले चैप्टर मैंने पूरा समझाया है। तो 180/60 सेकेंड हो गया, आपने रिड्यूस किया, आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया एवरेज स्पीड, ये हो गया एवरेज स्पीड। सवाल यह था कि सर एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, या फिर ऐसे डालो VA, ऐसे, ठीक है ना। V यहाँ पे A मतलब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट। कितना तुमने डिस्प्लेसमेंट किया अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? देखो, ये इसने क्या किया है कि ये 180 मीटर से कवर किया 1 मिनट में, फ्रॉम वन एंड टू द अदर बैक अलॉन्ग सेम स्ट्रेट पाथ। वापस आ गई, यानी कि यहाँ से इधर गई 180 मीटर और वापस आ गई अपनी जगह पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बोलो, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो? डिस्प्लेसमेंट सर 0 हुआ है। भाई वापस आ गई ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल भी वही, इनिशियल भी वही, तो 0 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है? 0 है, क्योंकि जहाँ पर थे वापस वहीं पर आ गए। टाइम कितना लिया है? टाइम यार अब टाइम का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, टाइम वैसे 1 मिनट शायद जाने में लग रहा है और 1 मिनट आने में लग रहा है ना। नहीं, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट जाने में 1 मिनट आने में लग रहा है। एक्चुअली 1 मिनट जाने में 1 मिनट आने में नहीं लग रहा है। वह गई और वापस आई, सब मिला के क्या लगा? 60 सेकेंड लगा, 1 मिनट लगा है, दोनों मिला के, दोनों पाथ। मतलब तुम गए और वापस आ गए, ये दोनों मिलाकर 1 मिनट लगा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 60 सेकेंड है, बट 0/60 मतलब 0 आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर, देखो 0 मीटर पर सेकेंड जो मीटर पर सेकेंड लिखते हैं,
चाहे तो आप ऐसे लिखो, चाहे आप मीटर और सेकेंड को ऊपर ले लो, पावर -1 लगा दो। जब डिनोमिनेटर से कोई भी वेरिएबल ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये चाहे ये बात एक ही है, मीटर अपॉन सेकेंड लिखो या मीटर सेकेंड -1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। सो एवरेज स्पीड कैसे निकाला हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर है, और टाइम कितना लिया था 60 सेकेंड लिया था, तो 3 मीटर पर सेकेंड आ गया था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने कितना लिया 0, क्योंकि वापस आ गए ना 0, ठीक है। तो जो 180 मीटर है, एक्चुअली 180 मीटर दोनों मिलाकर है, देखो शिका 180 बाई फ्रॉम द बैक, 180 मीटर दोनों मिलाकर है, ये 90 मीटर है और ये 90 मीटर, ये दोनों मिला के 180 मीटर दिया था, क्योंकि 180 मीटर एंड वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग दोनों दिया हो, तो 180 मीटर दोनों है। इसीलिए जब स्पीड निकाला है तो टोटल डिस्टेंस 180 मीटर अपॉन टोटल टाइम 60 सेकेंड एवरेज स्पीड। लेकिन डिस्प्ले एवरेज वेलोसिटी की ये कहानी नहीं है, एवरेज वेलोसिटी की ये कहानी नहीं है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ, क्योंकि वापस आ गई थी। टाइम 60 सेकेंड था, तो कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है, डॉली ड्राइव्स हर कार